नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज फिर से आप लोगों के लेके आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन की सीरीज़, जो कि 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच हम आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है ये चेक करेंगे। लास्ट के 15 डेज़ के ज़ोडिएक साइन की जो सीरीज़ है मैंने पोस्ट नहीं किए थे क्योंकि मैं थोड़ी सी अनवेल थी, बीमार थी। सो मुझे लगा कि थोड़ा सा रेस्ट चाहिए मुझे, इसलिए मैंने पोस्ट नहीं किया। आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे, उसके बावजूद भी मैंने नहीं पोस्ट किया। सो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था खुद के लिए। सो हम सितंबर 1 to 15 चेक करेंगे इस टाइम, और कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है इस टाइम में। इंपॉर्टेंट दैट मीन्स कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, मरकरी रेट्रोग्रेड इन वर्गो। सो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इसका हम सब के लाइफ में पड़ेगा। और जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो उसका डायरेक्ट जो असर होता है वो हमारे कम्युनिकेशन पे, इंटेलेक्चुअल पे होता है, इंटेलेक्ट पे, है ना। सो इस टाइम थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। ये ऐसे इम्पैक्ट कर सकता है आपको, आपके फ्रेंडशिप पे, रिलेशनशिप्स पे शिफ्ट हो सकते हैं कुछ भी। मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ब्रेन फॉग, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं इस टाइम पे। और जो काम आप कर रहे हैं उसमें भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। सो पर्सनल प्रोजेक्ट हो या फिर कहीं ऑफिस में, जॉब, कहीं भी करियर में आपका कुछ कुछ गड़बड़ हो सकती है आपसे, क्योंकि ब्रेन फॉग होता है बहुत ज़्यादा, कुछ समझ में चीज़ें नहीं आती हैं ठीक से। सो इसलिए इस टाइम जो भी आप काम कर रहे हैं उसको एक बार रीचेक करें। मेजर चैट्स जो हैं, जो मेजर डिस्कशंस हैं, इस टाइम पे ना करें। कुछ मेजर डिसीजन आप लेने वाले हैं इस टाइम पे ना लें। आफ्टर 15 सितंबर ले, जब मरकरी नॉर्मल हो जाए उस टाइम, ओके, अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाए उस टाइम। अभी आपको कोई डिसीजन, बड़ी डिसीजन, बिग डिसीजन या फिर बिग चैट्स, बिग कम्युनिकेशन, अगर किसी के साथ बात करना है बहुत इंपॉर्टेंट, तो इस टाइम उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करें और इसके बाद से 15 सितंबर के बाद आप उसको कर सकते हो। ठीक है। सो हम ये चेक करेंगे कि क्या आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। ये जनरल रीडिंग है, इतना आपको ज़रूर दिमाग में रखना है। कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिवली जो कुछ भी आएगा मेरे सामने वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। रीडिंग्स आपको एज गाइडेंस देखना है, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप लोग रिसीव कर पाओ। ओके। सो मैं धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूंगी और आपको पेशेंस रखना होगा। मैं अगस्त लास्ट के पहले ही सारे वीडियोस पोस्ट करने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिले। ओके। सो इस वीडियो में मैं कवर करूंगी एरीज को, और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी। आपको पेशेंस रखना होगा, आपका नंबर ज़रूर आएगा। ठीक है, पेशेंस ज़रूर रखिएगा। मेरा वीडियो पोस्ट कीजिए, एक्वेरियस का पोस्ट कीजिए, पाइसिस का पोस्ट कीजिए, वो लास्ट में ही पोस्ट होंगे। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारे वीडियो में पोस्ट करूंगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए। ओके। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर सन मून राइजिंग आपकी एरीज है, मेष राशि है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। हम पहले चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, उसके बाद हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ आपकी कैसी रहेगी। पर्सनल लाइफ में भी हम चेक करेंगे जो लोग पहले नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए, और उसके बाद हम आपकी पर्सनल लाइफ को चेक करेंगे। सो जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए हम देखेंगे क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे मेष राशि वाले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स 1 सितंबर to 15 सितंबर क्या होंगी। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। Okay. बहुत सुंदर। ओवरऑल जो इनकी एनर्जी है वो द टावर की एनर्जी है। ठीक है, मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी रहेगी डिवाइन इस टाइम पे 1 सितंबर to 15 सितंबर। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, एनर्जी, इंटेंशन क्या रहेंगे उनके पार्टनर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज।
One more time, please. तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को सही लग रहा है आपके बारे में जो वो सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अच्छा हीलिंग। सो आपके पार्टनर के साइन जो मुझे दिख रहे हैं वो दिख रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे मुझे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है इस टाइम पे ओवरऑल जो उनकी एनर्जी है ना वो फाइट करने के लिए रेडी है इस कनेक्शन में, ऐसा लग रहा है। ठीक है, द ओवरऑल जो इनकी एनर्जी है वो द टावर की एनर्जी है। मतलब कुछ ना कुछ अनप्लेजेंट इवेंट इनके साथ हो रहे हैं जिसके चलते ये इंसान जो है थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हैं, सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि अपने हर रिश्ते से, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करेंगे इस टाइम पे। मुझे ये आपको किसी से बचाते हुए भी दिख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करते भी दिख रहे हैं इंसान, कोई थर्ड पार्टी से, मे बी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ठीक है, इनकी फैमिली या फिर इनके फ्रेंड्स या फिर कोई भी, या इनका खुद का बिहेवियर जिससे ये आपको हर्ट करते हैं, उस तरह की एनर्जी इनकी है। और ओवरऑल एनर्जी जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये इंसान किसी अनप्लेजेंट इवेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, जिससे कि थोड़े से ये इंसान, इनको ऐसा है कि इनको कर्मा अपना मिला है, जो गलत इन्होंने किया है वो इनके साथ वही चीज़ें हो रही हैं, ऐसी एक मेंटालिटी रहेगी इस टाइम पे इनकी। और डिफेंड, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि और कोई इनको हार्म ना कर सके या फिर और कोई इनको तकलीफ़ नहीं देख सके। ठीक है, ऐसी एनर्जी रहेगी इनकी। सो ओवरऑल लाइफ की एनर्जी इनकी ऐसी रहेगी। सो इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, आपके पास आएंगे तो। कंपटीशन फेस करने का मतलब ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इस टाइम आपके पास ऑफर्स हैं और भी लोगों के, ऐसा हो सकता है। और या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि और लोगों से आप बातचीत कर रहे हो या फिर कनेक्शन आप चाह रहे हो किसी और से, इनको छोड़ के। सो ये इंसान अब है ना इस रिश्ते में फ़ाइट करना चाहेंगे, आपको वापस से पाना चाहेंगे इंसान। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ चुपचाप रहने से कुछ नहीं होगा, एफर्ट्स लेने होंगे, फ़ाइट करना होगा इस रिश्ते में। तो इनको ये समझ में आएगा। ओवरऑल इनकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी रहेगी उस टाइम में। ठीक है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके लिए बहुत होगी। फीलिंग्स में द लवर्स की एनर्जी है, मतलब एक्सट्रीम लेवल में ये इंसान फील करेंगे आपको। 24 घंटे आप इनके दिमाग में रहोगे, आपकी एक एनर्जी से ये इंसान निकल नहीं पाएंगे इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे आपसे ये इंसान और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। कनेक्टेड होंगे का मतलब फिजिकल वर्ल्ड में कॉल करना मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे कोई एक्शन इनकी तरफ से। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जितना भी आपसे कनेक्शन फील करेंगे, लेकिन फीलिंग्स ही इनकी ऐसी है, एक्शन नहीं है। ठीक है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रहेगी इस टाइम पे। आपको स्टॉक करना या फिर 24 घंटा आपके बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा कनेक्शन, बैडली और मैडली इस टाइम में ये इंसान आपके साथ एक कनेक्शन फील करेंगे। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो या फिर कुछ ऐसा स्पिरिचुअल या फिर कोई स्पेशल बॉन्ड है आपके साथ, इनको ऐसा फील होगा इस टाइम पे। ठीक है, आपसे क्या चाहते हैं इंसान? आपसे चाहते हैं कि आप इनको हर्ट ना करें। सो इनको ऐसा है कि अगर ये इंसान आपके पास वापस आएंगे तो आप इनको कुछ ना कुछ ऐसा बोल के हर्ट करोगे जिससे कि इंसान हर्ट हो जाएंगे, और ये इंसान अपनी आपको बचाते दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये हर्ट नहीं होना चाहते हैं किसी भी तरह से। सो इसलिए ये इंसान जो है कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन लेंगे तो आप ज़रूर इनको हर्ट करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो आपसे क्या चाहते हैं? आपसे यही चाहते हैं कि आप इनको धोखा ना दें, आप इनको बिट्रे ना करें, आप इनको बैकस्टैप ना करें, आप इनको तकलीफ़ ना दें, दर्द ना दें, यही चाहते हैं आपसे। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है? इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच हो गए हैं शायद, या फिर इनके फैमिली में इनके अपनों के साथ इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या फिर आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत नेगेटिविटी है इनके अराउंड, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, सराउंडिंग जो इनकी है ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और ये इंसान ये नहीं चाहते हैं। मतलब ये ऑब्स्टिकल है भी इनके लाइफ में, इनको और लड़ाई झगड़े और आर्गुमेंट और नेगेटिविटी नहीं चाहिए इस टाइम पे, ऐसी इनकी फीलिंग्स रहेगी। एक्शन में ये इंसान जो है बहुत प्रैक्टिकल होते दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा दर्द भी अपने अंदर रख के ये इंसान एक मुस्कान ज़रूर रखेंगे अपने फेस पे। इनकी तकलीफ़ आपको समझ में नहीं आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि ये इंसान इस टाइम अपना कर्मा फेस करेंगे, जो इन्होंने आपके साथ किया है या फिर किसी भी और के साथ इन्होंने किया है गलत,
वो चीज़ें अभी ये फेस करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि सिर्फ फीलिंग्स इनकी आपको लेके अच्छी है, मतलब फीलिंग्स आपको लेके मे बी आपकी इंपॉर्टेंस को इस टाइम समझेंगे वो कि क्या आप इनके लाइफ में थे, और ज़्यादा कनेक्शन फील करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो इनकी एनर्जी है वो एक रियलाइजेशन की है, मतलब एक कहते हैं ना कि भगवान की लाठी जो पड़ती है जिसमें आवाज़ नहीं होती, सिर्फ दर्द होता है, तो ऐसी एक सिचुएशन इनकी मुझे दिख रही है 1 सितंबर टू 15 सितंबर। ओके, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं इंसान, सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हैं, एक गिल्ट की एनर्जी में हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। यस, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, लेकिन एक्शन इनकी तरफ से नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो इस टाइम ये इंसान जितनी भी फीलिंग्स रहेगी आपके लिए, लेकिन आपसे दूर रहेंगे, एक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, आपके नतीजे में देख रही हूँ ना, आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में अब और कुछ वो स्पार्क जो है, पहले जो था स्पार्क, अब वो नहीं है, और आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है ये रिश्ता। ठीक है, अब आप इनके ऊपर से ध्यान हटा के मे भी अपने ऊपर ध्यान आप ज़्यादा बना रहे हो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रोथ पे आपका ये ज़्यादा ध्यान इस टाइम पे है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ओवरऑल आपकी एनर्जी एक हीलिंग की है, आप या तो हील कर रहे हो खुद को, या तो यूनिवर्सल हीलिंग आपकी हो रही है, ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा है कि आप अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हो इस इंसान से, लेकिन फिर भी आप स्टक हैं। ऐसा लग रहा है कि आप चाह के भी अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो इस इंसान का। ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है वो अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे ज़्यादा आप फोकस्ड हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही हो मैं। ठीक है, फीलिंग्स इनके लिए क्या है आपके मन में, इनको आप कट ऑफ करना चाहते हो अपने लाइफ से आप, क्योंकि आप अपना प्यार को एक्सप्रेस कर करके आप थक गए हो। अब आपको लगता है कि ये इंसान जो है ये भी कभी अपना प्यार एक्सप्रेस करें, कभी ये भी सामने से एक्शन ले, और इनकी तरफ से एक्शन नहीं हो रहा है, जिसके चलते आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो और आप नाराज़ हो रहे हो, गुस्सा आपका बढ़ रहा है। ठीक है, इस टाइम आप इस इंसान को अपने लाइफ से कट ऑफ करना चाहोगे। अगर ये इंसान सामने से आके आपको सॉरी बोलते हैं, सॉरी नहीं भी बोलते हैं, लेकिन एक्शन लेते हैं और एक इनिशिएट करते हैं अगर आपके साथ इस रिश्ते में, तो आप इनके साथ इस रिश्ते को फिर से ब्यूटीफुल बनाने के लिए आप एफ़र्ट्स ले सकते हो, लेकिन खुद से एफ़र्ट आप नहीं लेना चाहते हो। ठीक है, इनसे क्या चाहते हो आप? इनसे आप ये चाहते हो कि ये ग्रो करे, मेंटली ग्रो करें, ये इस रिश्ते को समझे, स्पिरिचुअली ग्रो करें। कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है इस इंसान को, आपको ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान या तो कुछ स्पिरिचुअल बुक पढ़े या फिर कुछ वीडियोस देखें और इस जर्नी को समझने की कोशिश करें आपके साथ। सो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल जर्नी आपकी मुझे दिख रही है, क्योंकि द लवर्स की एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी यहाँ पे है, हायरोफेंट की एनर्जी है। सो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल जर्नी आपकी हो सकती है आपके पार्टनर के साथ, और आप चाहते हैं कि ये इंसान स्पिरिचुअली ग्रो करे, ये समझे इस रिश्ते को कि ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और कैसे इसमें बिहेव करना है, आपको इसमें कैसे इंपॉर्टेंस देना है, ये इंसान समझे। तो आप इनसे मैच्योरिटी चाहते हो, ऐसा लग रहा है। ठीक है, या फिर आप चाहते हो ये स्टैंड ले, ये आपके लिए स्टैंड ले और मैरिज का प्रपोजल दे आपको, या फिर इस रिश्ते को एक स्टेप आगे लेके जाएं, आप इनसे ये चाहते हो। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है? आप नहीं चाहते हो आप इस इंसान को कट ऑफ करो अपने लाइफ से। ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो है थक गए हो, मतलब आपकी एनर्जी बहुत टायर्ड हो गई है। अब आप खुद से एफर्ट्स लेना नहीं चाहते हो। हालांकि एक्शन में मुझे दिख रहा है 8 ऑफ वंस। हो सकता है कि आप अपनी तरफ से कॉल या मैसेज इनको कर दे और आपके बाद में रियलाइज़ हो कि नहीं, आपको नहीं करना था कॉल या मैसेज, लेकिन फिर भी आप इस टाइम में हो सकता है कि अपनी तरफ से कॉल मैसेज इनको करो। ठीक है, एक मूवमेंट चाहते हो आप, एक्शन में जो है ना एक मूवमेंट है। आप चाहते हो कि ये स्टक एनर्जी जो है, स्टेगनेंसी एनर्जी है जो, वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हो एटलीस्ट रिश्ते में। आप दोनों अगर रिश्ते में हैं और कनेक्टेड हैं, अगर फील कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, तो कम से कम बातचीत हो या फिर कुछ तो ऐसा हो जो पता चले कि ये आप लोग कनेक्टेड हो और आगे कुछ हो सकता है इस रिश्ते में। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप होपफुल भी हो इस रिश्ते को लेके, आपको ये विश्वास है कि आज चीज़ें सही नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी चीज़ें सही हो जाएंगी, आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, यस, आप पावर में हो, अपने पावर में हो आप। आप डिटरमाइंड हो कि इस बार आपको नहीं बात करना है, लेकिन फिर भी मुझे आपकी तरफ से एक्शन दिख रहा है। ओके, सो इस टाइम अगर आप एक्शन ले भी रहे हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती है आपके बीच, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, और मरकरी हमेशा ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग को और मिसकम्युनिकेशन को ही बताता है। सो इस टाइम अगर आप बात करोगे भी तो भी जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो सकती हैं। सो बी वेरी केयरफुल, अपने एक्शन पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस टाइम आपको। ठीक है, सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम देखेंगे कि जो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए क्या है इस टाइम। तो एंड प्लीज़ गाइड मेरे बाकी के मेष राशि वाले जो कॉन्टैक्ट में हैं, जो मैरिड हैं, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, जो सिंगल्स हैं, उनके
पार्टनर्स की फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स क्या है डिवाइन इस टाइम पे? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, okay. ओवरऑल जो एनर्जी है वो एक सेल्फ रियलाइजेशन की है, सोल सर्चिंग की है, ठीक है। कुछ ना कुछ आंसर्स आप लोग जानना चाहेंगे इस टाइम पे, क्यों हो रहा है, क्या है रीज़न, ये सब जानने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो लोग कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर की साइन जो मैं देख रही हूँ वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है मुझे। आपके भी साइन हो सकते हैं, ये लिब्रा दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस टाइम एक डिसीजन लेने की फीलिंग्स रहेगी इस टाइम पे, कोई डिसीजन लेना चाहेंगे वो। ये इस इंसान के पास या तो दो ऑप्शन हो सकते हैं या फिर दो सिचुएशन में इनको चूज़ करना है, कोई डिसीजन लेना है। ऐसी एक सिचुएशन इनकी लाइफ में है जो कि रेडी है डिसीजन लेने के लिए लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, अभी भी सोच विचार कर रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी रहेगी। सो इनको पता है कि इनको एक डिसीजन लेना है और इस टाइम ये रेडी हो रहे हैं एक डिसीजन के लिए, एक न्यू बिगनिंग के लिए। सो आपकी एनर्जी भी ऐसी है, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। आप लोग या तो किसी सिचुएशन को छोड़ के एक दूसरे सिचुएशन में आप लोग टैप इन कर रहे हैं। I mean, जैसा कि होता है ना कि एक फ़ेज़ ख़त्म हो गया है, अब एक सेकंड फेज़ जो नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट हो रहा है उसके लिए आप लोग प्रिपेयर हो रहे हो, या फिर आप अनमैरिड हो तो मैरिज के लिए आप कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहते हो और एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ की चाहते हो। सो ऐसा कुछ ज़रूर ये प्लान कर रहे हैं या फिर कुछ डिसीजन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओवरऑल जो एनर्जी है ना वो द जस्टिस की एनर्जी है। सो जो भी डिसीजन आप लोगे या फिर जो भी आप सोच रहे हो उसमें एक जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगी, न्याय डिवाइन की तरफ से न्याय होता मुझे ज़रूर दिख रहा है। और आपके पर्सन भी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कुछ इनजस्टिस हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी रहेगी इस टाइम पे। जो लोग मैरिड हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। ये इंसान अभी आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को। कहीं ना कहीं आप जो है ना अपनी फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो। आप अगर मैरिड भी हो और सेपरेशन होता है बीच बीच में या फिर बहुत लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट्स बहुत होते हैं, तो आप ऐसा कुछ प्लान करोगे जिससे कि ये रिश्ता आगे जाके भी स्मूथ हो, रोमांटिक हो, पैशनेट हो। और आपके पार्टनर भी मुझे दिख रहे हैं कि यहाँ पे ये इंसान अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर पहले नहीं एक्सप्रेस कर रहे थे तो इस टाइम ये इंसान बहुत एक्सप्रेसिव होंगे, रोमांटिक होंगे, आपके लिए बहुत फीलिंग्स इनके मन में रहेगी, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है, ठीक है। अगर आप सेपरेशन में हैं, अगर डिवोर्स वॉर्स फाइल हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि डिवोर्स होगा आपका, और एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आप दोनों को होगी एक दूसरे से, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होगा आप दोनों के बीच, मुझे ये लग रहा है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हो तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एक्वेरियस और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है मुझे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, ठीक है। आपके भी साइन हो सकते हैं ये। मुझे आपकी जो क्रश है ना बहुत होपफुल दिख रहे हैं इंसान आपको लेके। इनको ऐसा है कि आज नहीं तो कल आप उनकी ज़िंदगी में आओगे और आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ एक कहानी ज़रूर शुरू होगी। ये बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत होपफुल है आपको लेके। ये इंसान अपने अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। और आपको भी एक क्लैरिटी चाहिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ क्लैरिटी चाहिए आपको कि ये इंसान आपसे आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, या आपको प्रपोज करना चाहते हैं या नहीं, या इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है या नहीं, कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको बस अब चाहिए। ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी, ठीक है। बहुत हुआ कन्फ्यूजन वाली एनर्जी, अब आपको क्लैरिटी चाहिए, ऐसी एक एनर्जी रहेगी।
दोनों ही मुझे दिख रहे हैं कि इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक क्लैरिटी नहीं आ रही है, ठीक है, प्रपोज नहीं हुआ है, इस तरह की एनर्जी है जो कि समझ नहीं आ रहा है कि आगे चीज़ें कैसे वर्क करेंगी। ओके, ऐसी एनर्जी रहेगी आपकी। सिंगल्स अगर आप देख रहे हैं तो आपकी साइन जो हो सकते हैं वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा इस टाइम में सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते मुझे दिख रहे हैं आप, और अभी रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है किसी से और अभी रिसेंटली ही आप सिंगल हुए हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। ठीक है, अब आप जो है ना, आपका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक मुझे दिख रहा है। ठीक है ना, आप किसी से कनेक्शन चाहते हो, ना आप चाहते हो कि किसी से आप कनेक्ट करो, ना आप चाहते हो कोई आपकी लाइफ में आए, ना आप इन सब में आपको विश्वास करना है, ऐसी एनर्जी आपकी है। सो अब आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं, आपके सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, फाइनेंस को कैसे ग्रो करना है, अपने आप को कैसे ग्रो करना है, आप बस यही सब सोच रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कितना भी किसी रिश्ते में एफर्ट लगाओ लेकिन वहाँ से मिलता कुछ नहीं है, बस लोग आपको यूज़ करते हैं और चले जाते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, यस, मुझे ये लग रहा है। ओवरऑल जो एनर्जी है वो कुछ ना कुछ आंसर आप ढूंढ रहे हो, ऐसा लग रहा है, कुछ ना कुछ आंसर ढूंढ रहे हो, और जो भी आप सोच रहे हो ना, जो चीज़ें आप समझना चाहते हो वो आप ज़रूर समझोगे, आपके सामने क्लैरिटी ज़रूर आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये थी आपकी पर्सनल लाइफ की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में आपके क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। एंड प्लीज़ गाइड मेरे मेष राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है डिवाइन। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं 1 सितंबर टू 15 सितंबर, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे मेरे मेष राशि इस टाइम पे, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे मेष राशि। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। टेम्परेंस, वाओ, ब्यूटीफुल। ओके, करियर का थोड़ा सा, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, जस्टिस का टाइम है ये। ओके, ओवरऑल लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने फाउंडेशन पे काम कर रहे हो, स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हो, अपनी एनर्जीज़ पे काम कर रहे हो। सो मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि अपने ऊपर, अपनी एनर्जीज़ पे बहुत काम कर रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा था कि आप में कुछ कमियां हैं, अगर आपको ये लग रहा था कि कुछ आपके बिहेवियर्स ऐसे हैं जो कि आपकी स्टेबिलिटी पे ऑब्स्टिकल आ जाता है बार बार, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, सो इस टाइम आप उन चीज़ों को कंट्रोल करोगे, अपने अंदर बहुत अच्छी एक बैलेंस लेके आओगे। मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, और कहीं ना कहीं अपने घर परिवार पे ध्यान देते, अपनी फैमिली पे ध्यान देते, अपने आप में ध्यान देते। इस टाइम सारी जगह आपका ध्यान होगा और एक स्टेबिलिटी, एक फाउंडेशन पे आप अपने काम करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो कुछ लोग यहाँ पे घर बनाने का काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत दिन से प्लान कर रहे थे तो इस टाइम आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो उस प्लान पे, ऐसा लग रहा है मुझे। या फिर कुछ ना कुछ इंटीरियर करवाना, या फिर कुछ ना कुछ अपने घर को लेके कुछ करना ज़रूर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी इस टाइम पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने आप में फोकस, अपने फैमिली, अपने घर पे फोकस, अपनी फाउंडेशन और अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस रहेगा आपका इस टाइम पे। करियर पे जो मुझे दिख रहा है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे आप। या तो आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ इतने खुश नहीं हो आप, या तो अपने काम से खुश नहीं हो, बिजनेस कर रहे हो तो उतनी प्रॉफिट आपको नहीं मिल रही है। सो कहीं ना कहीं आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगी इस टाइम में काम को लेके भी। जो काम आप, जो प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो वो इतना क्लियर नहीं होगा आपका, या फिर आउटपुट आप जो सोच रहे हैं वो नहीं आप रिसीव करोगे, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपकी कन्फ्यूजन बढ़ेगी इस टाइम पे। और बढ़ेगी ही क्योंकि मैंने कहा कि मर्करी रेट्रोग्रेड हो रहा है, जिससे कि आपका काम इफेक्ट हो सकता है, फाइनेंस इफेक्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन इफेक्ट हो सकता है। सो इस टाइम बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा शांत रहें, यही मैं कहूँगी। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए, अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत आप मेहनत कर रहे हैं, या फिर अफर्मेशन दे रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं ऐसा जिससे कि आपको ये लगे, जिससे कि आप आउटकम जो है वो पॉजिटिव रिसीव करो। सो आपको ऐसा लग रहा है कि आप बंधे हैं,
चाह के भी आपसे चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, ऐसा लग रहा है आपको, ऐसा लगेगा आपको इस टाइम पे, ठीक है, ऐसा लग रहा है। सो करियर जो है ना, थोड़ा सा इस टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है आपको करियर में, थोड़ा सा फॉगी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं, सक्सेस नहीं मिल रही है, बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद भी पॉजिटिव आउटकम नहीं है। सो ये सब चीज़ें आपको लग सकती हैं इस टाइम पे, ठीक है, करियर को लेके। हेल्थ में भी मुझे यही लग रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, लेकिन कुछ तकलीफ़ आपको हो सकती है, या फिर कोई पेन हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा जिससे कि आप थोड़े से दर्द, थोड़ा सा तकलीफ़, या फिर हेल्थ थोड़ा सा डाउन होना, ऐसी की एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो अगर पास्ट से अगर किसी डिजीज़ से आप सफ़र कर रहे हो तो इस टाइम एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगी आपकी हेल्थ में, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ़ भी हो सकता है आपको। और पूरी तरह से आपने अपने हेल्थ को चार्ज में ले लिया है, और आप जो हैं किसी भी तरह से अपने हेल्थ पे काम कर रहे हो और उसको बेटर करने की कोशिश करोगे इस टाइम, मुझे ये लग रहा है। सो अगर पहले अपनी हेल्थ पे इतना फोकस आपका नहीं था, ध्यान नहीं दे रहे थे आप, तो इस टाइम आप ध्यान दोगे, और एक डिवाइन को भी सरेंडर कर रहे हो आप कि अब जो अच्छा करना है वो आप करें। इस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे, ओके। थोड़ा सा हेल्थ पे ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है आपको, ओके। ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे इस टाइम पे? एक न्यू बिगनिंग आप चाहोगे, लेकिन वो नहीं होगा, जिससे कि आपका नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप पैनिक हो रहे हो, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो। ये जो है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत लॉयल्टी को बताता है, बहुत एक प्रोवाइडर को बताता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप प्रोवाइडर बनना चाहते हो, जो कि आप नहीं कर पा रहे हो। आप न्यू बिगनिंग चाहते हो, जो कि नहीं हो पा रहा है। कोई न्यू स्टार्ट, कुछ बिजनेस हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, जो कि आप फिर से चाहते हो स्टार्ट हो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, जो कि आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है इस टाइम पे, ओके। आउटकम क्या रिसीव करोगे आप? जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, ख़राब हो गई थी, वहाँ एक न्यू बिगनिंग मुझे ज़रूर दिख रही है, ठीक है। तो अगर सेपरेशन में थे आप, तो इस टाइम पॉसिबल है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत इमोशनली फुलफिल फील करें, एक न्यू बिगनिंग हो पाए आप लोगों की रिश्ते की, ये हो सकता है। बिजनेस में अगर लॉस हो रहा था तो वो रिकवर हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे इमोशनल ही दिख रहा है कुछ चीज़ें। सो रिलेशनशिप को लेके हो सकती है ये, जहाँ पे आपको इमोशनली फुलफिल्ड आप फील करोगे, और एक बहुत रोमांटिक और पैशनेट एक स्टार्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है, जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। सो ओवरऑल जो लाइफ है ना आपकी, वाह ब्यूटीफुल, कर्मा आपको, आपका कर्मा मिल रहा है, जस्टिस कर रहे हैं डिवाइन आपके साथ, ऐसा लग रहा है, और एक सक्सेस दिख रही है मुझे। सो जो भी चीज़ें आपने अच्छे किए हैं आज तक अपने लाइफ में, उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलता मुझे ज़रूर दिख रहा है। बहुत स्ट्रेंथ में आ रहे हो आप, बहुत इंट्यूटिव हो रहे हो आप, ऐसी की एनर्जी है, वाह ब्यूटीफुल। एक बहुत पावरफुल एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो, जो कि आप सिर्फ सक्सेस ही चाहिए आपको अपने लाइफ में, ऐसे माइंडसेट आपने बना रखा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस हो, कुछ भी हो, करियर हो आपका, कुछ भी हो, वहाँ आपको सक्सेस ही चाहिए, ऐसे माइंडसेट आपकी दिख रही है मुझे इस टाइम पे, ओके। सो गाइडेंस हम ज़रूर देखेंगे, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस टाइम। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स फॉर माय एरीज फॉर देयर पर्सनल लाइफ। One more time, please. Sure. Higher learning. You have learned from experience. More inner study is now required to further progress. So आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला होगा, बहुत लेसन्स आपने लर्न किए होंगे, और आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर समझ में आ रही है अभी, क्योंकि हाई प्रेसेस की एनर्जी थी। सो कुछ ना कुछ लेसन्स आपने लर्न किए हैं और आप ग्रो किए अपने लाइफ में। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि बहुत कुछ आपने सीखा है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, जो कि आगे आपको सीखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, ओके। इनर स्टडी, सोल ग्रोथ जिसको हम कहते हैं ना, वो फेजेस एंड साइकिल्स, देयर इज़ अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, मैंने कहा ना, कुछ एक जो चीज़ ख़त्म हुई है वो फिर से शुरू होगी। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि सारे जो एंडिंग्स होते हैं ना, उसका एक सब अंत के बाद एक शुरुआत ज़रूर होती है, और जो भी इल्यूजन है आपको आपके सामने वो रिलीज़ हो रही है, वो रिवील्ड हो रही है, और आपको समझना है कि क्या चीज़ें आपके लिए हैं और क्या चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, ये आपको समझना है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर एरीज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए
मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।